टिहरी के प्रतापनगर के देवल गांव में इस समय है, जहां पर केतन जो लाल हैं उनका गांव है। और उनके घर पर इस समय तमाम लोग पहुंच रहे हैं परिजनों को ढाढ़स बनाने। घनसाली के विधायक शक्तिलाल शाह भी इस समय उनके घर पर पहुंचे हैं और परिजनों से यहां पर उन्होंने मुलाकात की। विधायक जी, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, किस नजरिए से आप इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं? कि मैं बताऊं आपको, बहुत गंभीर घटनाक्रम है। इस तरह की वारदातें कहीं उत्तराखंड में हमने आज तक देखी नहीं है, लेकिन ये बहुत गंभीर विषय था। सरकार ने पूर्ण रूप से संज्ञान लिया और हमने उस बेटे की अंत्येष्टि से पहले ही उन लोगों को अरेस्ट करके बंद कर दिया। इन्वेस्टिगेशन जारी है। अन्य लोग अगर दोषी होंगे तो किसी भी तरह से बख्शे नहीं जाएंगे और शासन प्रशासन का पूरा जो सहयोग मिलना चाहिए था इस प्रकार को मिला। पूरी संपत्ति सरकार की इनके प्रति है और इस विषय को सभी लोग बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। आज जो आप परिवार के पास आए हैं, आप मुख्यमंत्री के दूत के रूप में आए हैं या फिर घनसाली के विधायक के रूप में आए हैं? देखिए, मेरी बात सुनिएगा, मैं सरकार का हिस्सा तो वही हूँ, इस बात में तो बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। लेकिन सबसे पहले ये बात है कि ये लोग मेरे अपने लोग हैं और मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब कोई खो जाता है तो हम बेटे को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस परिवार को हम ढांढस बंधाने का तो काम कर सकते हैं। इस नाते मैं तो कल परसों से बहुत बिजी था, आज मुझे समय मिला तो मैंने सोचा मैं पहले उन लोगों को थोड़ा सा मिल लूँ। सर, जिस तरह से ये घटना घटी है, एक सवाल उठ रहा है कि क्या कानून व्यवस्था का डर खत्म हो गया है? क्या इस तरह का डर इन लोगों में के मन में नहीं है, जो कि इस तरह की बड़ी घटनाओं को जो आज तक नहीं घटी उसको पहाड़ों में अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि सरकार आपकी है 10 साल? सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, सरकार अपना काम कर रही है। विषय अब कोर्ट चले गया और निश्चित मैं समझता हूँ कि कोर्ट के सामने तो न्याय की बात होगी और न्याय इनको मिल के रहेगा। आगे सर किस तरह की मदद जो है इनके परिवार की आप करने वाले हैं? सरकारी स्तर पर किस तरह की मदद हो रही है? क्या परिवार उस मदद से संतुष्ट है? आपकी बातचीत हुई? देखिए, आप तो ये तो इन्हीं लोगों से प्रश्न पूछिए आप लोग कि सरकार इनके साथ कितने मजबूती से खड़ी है, कितने हिम्मत के साथ खड़ी है। हमारे सारे सरकार हमारी इनकी क्या मदद कर सकती है, ये सरकार कर भी रही है और आगे भी करेगी। एक चीज और है सर, भीम आर्मी जो कि अब तक यूपी में सक्रिय थी, वो अब पहाड़ में, खासकर जो है उत्तराखंड में, अपने पहाड़ों में पैर जमा रही है। और समाज में कहीं ना कहीं विद्वेष भी यहाँ पैदा हो रहा है समाजों के बीच। आपको लगता है कि इस पर रोकथाम लगनी चाहिए किसी तरह से जो है? मैंने तो कहीं देखे नहीं, मैं आपके मीडिया चैनल से सुन रहा हूँ, जब दिखेंगे तब बात कर लेंगे। इसी प्रकरण में जो है टिहरी में भीम आर्मी जो है सबको लेकर के बिल्कुल ऐसे बैठ गई थी कि हम जो है सबको नहीं उठाने देंगे। और कई तरह के आरोप इस तरह के उन्होंने लगाए, उससे जो सवर्ण समाज था वो भी नाराज कहीं ना कहीं दिखा और एक खाई पैदा दोनों समाजों में होने लगी। तो आपको लगता है कि इस पर जो है इस तरह नहीं होना चाहिए पहाड़ में, या फिर राजनीति दो रोटियां जो है सेकी जा रही है? कि ये विषय राजनीति करने का है ही नहीं और मैं नहीं समझता कि इस प्रदेश का कोई भी व्यक्ति ये कहेगा कि सही हुआ है। सब यही कहेंगे अन्याय हुआ है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। बिल्कुल। तो यहाँ पर केतन लाल के जो पिता हैं, धनपाल लाल, वो भी हमारे साथ हैं। विधायक जी यहाँ पर आए, एक सरकार के दूत बनकर भी आए, मुख्यमंत्री का पैगाम लेकर भी आए। क्या संदेश विधायक जी की तरफ से मिला आपको? जी, पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा विधायक जी का, जो कि इस दुख की घड़ी में अपना कीमती समय इन्होंने यहाँ पर दिया है। और मैं मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो अपने विधायक, मंत्री, जो भी वो लोग यहाँ पर आए हैं, मैं उनका भी अनुशासन दे रहे हैं कि इसमें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जैसा डीएम में हो गई है, फिर श्वेता चौबे जी हो गए हैं, यशस्वी जी हो गए हैं। तो सभी लोगों का अभी तक सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। संतुष्ट हैं आप शासन प्रशासन की कार्रवाई से? जो आपको शासन प्रशासन मदद कर रहा है, जो दोषियों पर जो कार्रवाई कर रहा है, इन सब चीजों से संतुष्ट हैं? देखो सर, मदद के लिए मैं तो अभी क्या बोल सकता हूँ, अभी तो चल ही रहा है। पर लेकिन अनुशासन तो हर जगह से मिल रहा है, लोग पहुंच रहे हैं, सरकार के लोग भी पहुंच ही रहे हैं। सभी आ ही रहे हैं, रिश्ता नातेदार सभी लोग यहाँ तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। और इस पूरे मामले में लगातार जो है, जो इस मामले में अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं, ओम प्रकाश भुजबल जी, वो हमारे साथ हैं। भुजबल जी, इस पूरे मामले को किस दृष्टि से देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो इस समय हम अपने माननीय विधायक घनसाली जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं और इसी दुख की घड़ी में
पूरा उत्तराखंड इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है, क्योंकि ये एक सिर्फ धनपाल लाल का बच्चा नहीं गया, बल्कि एक हमारे उत्तराखंड का एक युवा गया, एक बच्चा गया है, क्योंकि उसका आने वाला समय एक परिवार को सहारा देने वाला था। लेकिन जो कुकृत्य, जो निर्मम हत्या उस बच्चे की हुई है, तो सरकार पूरी पुरजोर तरीके से मुस्तैदी के साथ यहाँ पर लगी हुई है। देखे आपने, चारों को गिरफ्तार हो चुके हैं, और जो भी और कोई दोषी पाया जाएगा तो वो बचेंगे नहीं। और निसंदेह, क्योंकि अनुसूचित जाति का परिवार है, लेकिन सर्व समाज इस परिवार के साथ खड़ा है। कहीं पर भी किसी प्रकार का ऐसी भेदभाव वाली बात नहीं है। लेकिन जहां तक न्याय की बात है, तो न्यायपालिका पे हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ नहीं है, संविधान है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, तो कहीं पर भी कोई बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि कोई दूसरा केतन लाल फिर समाज में ना हो, ऐसी सजा उस पर उन दरंदियों को मिलेगी। वो जो अपराधी हैं वो कहीं बचेंगे नहीं। बिल्कुल। और हमारे साथ जो है दिनेश भजनियाल, जो कि घनसाली से यहाँ पहुंचे हैं। भजनियाल जी, किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरे प्रकरण को, क्या समझते हैं आप? देखिए, ये तो जो प्रकरण है पूरी उत्तराखंड, ये यहाँ की प्रतापनगर की जनता हो, तमाम लोग जो है इस पीड़ित परिवार के साथ है। और ये मानवता का एक प्रकार से कहेंगे कि मानवता हत्या हुई है। जिस प्रकार से इसको जाति का रूप लोग दे रहे हैं, किसी अन्य समुदाय का रूप दे रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि जब मैं इस गांव में आया तो तमाम इस गांव के लोग और तमाम लोग एक साथ एकजुट के साथ खड़े हैं। और इस सबके यही मांग है कि किस प्रकार से इस बच्चे को न्याय मिले। और दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये घटना हुई, शर्मसार तो है, लेकिन तत्काल जो है यहाँ के शासन प्रशासन ने संज्ञान लिया और पुलिस प्रशासन ने तत्काल उनको जेल भेजा। और हमारी यही मांग है कि जब तक जो है जितने भी इसमें दोषी थे उनको सजा मिले, और निर्दोष कभी सोचना नहीं चाहिए। भाजपा के जिला महामंत्री जयेंद्र सेमवाल जी भी हमारे साथ हैं। सेमवाल जी, और सारे एंगलों पे हमने डिस्कस कर दिया, लेकिन कई ऐसी बातें हो रही हैं जिसमें हमारे यहाँ जो दोनों समाज, चाहे जो है स्वर्ण समाज हो, चाहे जो अनुसूचित जाति का समाज, दोनों बड़े प्यार प्रेम से रहते हैं, लेकिन कुछ माहौल खराब होता जा रहा है। कुछ दिन पहले जो है तमाम गांव, इस गांव में, जिस गांव के जो है केतन लाल भी हैं, उस गांव के लोगों पर भी सवाल लोग उठाने लगे थे। और एक पार्टी भी यूपी से आई है, भीमार भी, वो भी तमाम इस तरह की बातें कर रही है जिससे समाज में खाई पैदा हो रही है। क्या देख रहे हैं आप इस प्रकरण में, इस नजर से देखिए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आज जो मानवता शर्मसार हुई है, उसके लिए हम सब दुख प्रकट करते हैं। क्योंकि एक केतनलाल केवल इनका बेटा नहीं था, वो पूरे समाज का बेटा था। और इस तरह से उसके साथ होना वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी किसी के साथ ना हो, ऐसा इस पहाड़ के अंदर होना चाहिए। लेकिन पूरी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी मैं कहूंगा, जहां तक आपने मुझे महामंत्री के रूप में पुकारा है, तो हम सब पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और इनको न्याय मिलेगा। और कानून पर हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि देश में कानून का राज चलता है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, ताकि दोबारा कोई ऐसा कुकृत्य न कर सके। साथ में रही, इनको किस तरह से सहयोग किया जा सकता है, हम सब लोग समय समय पर इनके सहयोग की चिंता करने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात की कुछ लोग यहाँ पर राजनीति करने के लिए आ रहे हैं, वो केवल राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। हम चाहते हैं कि पहाड़ का माहौल खराब न करे। प्लेन की राजनीति पहाड़ में नहीं चलती, यहाँ पर सब भाईचारा है और सर्व समाज के लोग इनके साथ खड़े हैं। वो केतनलाल कोई अनुसूचित जाति का बंदा नहीं था, वो हम सबका बेटा था। ठीक है, यहाँ पर ऐसा चलता है, हमारे चाचा ताऊ के नाते रिश्ते चलते हैं यहाँ पर, वो आज भी चलेगा और भविष्य में भी चलता रहेगा। और निश्चित तौर पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो है पहले दिन ही इसकी घोषणा कर दी थी कि तत्काल जो है निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और पीड़ित परिवार के साथ पूरी सरकार भी है, भारतीय जनता पार्टी भी और सर्व समाज है, और प्रतापनगर क्षेत्र की पूरी जनता जो है इनके साथ खड़ी है। और मैं समझता हूँ पूरा उत्तराखंड जो है इनको कहीं न कहीं इनके साथ खड़ा है, क्योंकि इनके साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, और दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। यह हमारा पूरा विश्वास है, और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, ताकि दोबारा इस तरह की घटना यहाँ पर न हो। लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं लोग, उन्हें भी हम चेताना चाहते हैं कि पहाड़ का माहौल खराब करने के लिए ना आए। यदि तुम मदद करने के दृष्टिकोण से आते हो तो मदद करिए, हम तब समझ सकते हैं कि तुम मदद करने के लिए, केवल तुम राजनीति करने के लिए आ रहे हो और भड़काने का काम कर रहे हो और समाज के बीच में जो खाई पाटने का काम कर रहे हो। जो हमारा भाईचारा है आपस में, हम सब समाज के लोग एक साथ बैठ के रहते हैं, एक साथ जो हम हमारा आचार विचार है, आपस में भाईबंदी है, प्रेम है, उसको तोड़ने का प्रयास न करें। इसको यूपी या यूपी से बाहर जिस तरह की राजनीति होती है, उस तरह की राजनीति यहाँ पर करने की जरूरत नहीं। ये उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर सब भाईचारे के हिसाब से रहते हैं, भाई भाई के हिसाब से रहते हैं, और हम सब केतन लाल के पिता के साथ हैं। और यही विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि इनको न्याय मिलेगा, और हम भी इनको पूरी मदद का भरोसा देते हैं। बिल्कुल। तो तमाम जो लोग केतन लाल के घर पर पहुंच रहे हैं, उनके परिजनों से मिल रहे हैं, उन्हें ढाढ़स बना रहे हैं, उन सबका यही कहना है कि वो उनके साथ खड़े हैं हर कदम में, और उस न्याय की लड़ाई में वो उनको न्याय दिलाने के लिए हर संभव
प्रयास करेंगे। धन्यवाद।